वो सर्दी की शाम थी। रेडियो पे गुलजार साहब के कुछ प्यारे गाने बज रहे थे और एक रोमांटिक किताब की सस्पेंस में मैं अपना सुध बुध खो बैठी थी। घर की डोरबेल बजी और मम्मी ने कहा, दिया, तुम्हारा कोई फ्रेंड आया है। मैंने भी आवाज़ दे के बोला, ठीक है, उसे ऊपर भेज दो। कौन सा फ्रेंड आया है वो नाम पूछना मैं शायद भूल गई। किसी के चलने की आवाज़ तो आ रही थी मुझे, पर आवाज़ काफ़ी धीमी होती गई। मैंने आवाज़ लगाया, अरे अंदर आ जाओ, फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ सेकंड के बाद एक धीमी सी आवाज़ आई, दिया। और वो आवाज़ सुनते ही मानो मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़का जैसे बादल गरज उठा हो। मैं भी बिस्तर से गिरते हुए उठी और दरवाजे तक भागी। बाहर देखा तो आंखों में मानो आंसू की मोतियां गिरने लगी। दरवाजे पे क्रिश था, वही क्रिश जो 4 साल पहले बिना कुछ बोले या समझाए बस सब कुछ छोड़कर चला गया था। मुझे ये तो पता था कि वो चाहता तो बिल्कुल नहीं था, पर शायद वक्त को मंजूर नहीं था अपना साथ। वो वहीं दरवाजे के एक तरफ खड़ा रहा और मैं दूसरी तरफ। आंखों में आंसू उसके भी थे, लेकिन शब्द की कमी दोनों को हो रही थी। बस कुछ सेकंड तक रुका वो और फिर वापस मुड़ा और बाहर चला गया। मैं भाग के बालकनी में गई तो देखा वो जा रहा था। एक बार भी उसने पलट के नहीं देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे 4 साल पहले गया था। न तब न आज उसे कुछ बोल पाई मैं, पर कहना तो बहुत कुछ था। शायद ये रिश्ता यहीं तक था, दिल से तो पक्का था, पर वक्त को नहीं था पसंद। कुछ कहना चाहती हूँ उसे, शायद ये अल्फाज उस तक पहुँच जाए, या शायद हमेशा मेरे दिल के एक कोने में कैद होके रह जाए, पर कुछ कहना चाहूँ। मैं तेनों फिर मिलांगी, शायद एक ख्याल बन के तेरे मन में उतरांगी, या तेरे मत्थे दी लकीर बन के खामोश तेनों तकती रवांगी। मैं तेनों फिर मिलांगी, किथे किस तरह पता नहीं, मैं तेनों फिर